संजय धृतराष्ट्र को सुनाते हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उसके पश्चात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। शोक कौन नहीं करते हैं? पंडित जन जिनको ज्ञान प्राप्त है, जो माया में लिप्त है वो नहीं, जो प्रकृति को अपने अधीन कर चुके हैं वे पंडित जन किसी के लिए भी शोक नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। हम सब हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। अंतर इतना ही है कि अभी इस शरीर में है ना, इसके पहले किसी और शरीर में होंगे। यह हो सकता है बहुत समय तक हम लोग स्वर्ग में रह रहे होंगे, तब जाकर के कलयुग में ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। शरीर बदलते रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। ये शरीर नया शरीर बनता है, विनाश होता है, अनित्य है, हमेशा नहीं रहता है। इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। मोक्ष के योग्य कौन होता है? जिसको सुख दुख सर्दी गर्मी ये सब व्याकुल करने वाले उसको नहीं व्यापते हैं, वही मोक्ष के योग्य होता है। और हे अर्जुन, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? नाशवान है। और नाश रहित क्या है? जो दिखाई नहीं देता है, जिससे ये सारा संसार व्याप्त है। जो कुछ भी दिखाई देता है वो सगुण है, और जो दिखाई नहीं देता है वो क्या है? निर्गुण है। क्या है? परमात्मा का भी दो प्रकार होता है, एक सगुण और एक निर्गुण। निर्गुण जो सभी जगह व्याप्त हैं, सभी प्राणी के अंदर बाहर व्याप्त हैं, है ना, जो दिखाई नहीं देते हैं, उनका कोई रंग रूप आकार नहीं है, वो निर्गुण परमात्मा है। और सगुण कौन होते हैं? जब वो जन्म लेते हैं, शरीर धारण करते हैं, तब वो सगुण कहलाते हैं। जैसे पानी है तो पानी का कोई आकार है, रंग रूप है नहीं, तो पानी क्या है? निर्गुण है। लेकिन वही पानी जब जम जाता है, बन जाता है, तो वह क्या है? सगुण है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर,
ये शरीर क्या है? नाशवान है। इस शरीर के पोषण के लिए किसी भी मनुष्य को मोह में लिप्त नहीं होना है, पाप कर्मों में प्रवृत्त नहीं होना है। पाप का एक क्या कारण है बताओ? क्यों कोई मनुष्य पाप करता है? इच्छा भी अपने लाभ के लिए बताते हैं। अर्जुन यही पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे मधुसूदन, मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है? बलात् लगाए हुए की भांति। जैसे कोई जबरदस्ती किसी को किसी काम में लगा देता है ना, उसी प्रकार बलात् लगाए हुए की भांति किससे होकर मनुष्य पाप का आचरण करता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक श्लोक है, कामः एषः क्रोधः एषः रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधि एनमिह वैरिणम। तुम लोग को बताए थे ना हम, रजोगुण बताए थे ना, कहाँ होता है? किसके अधीन होता है रजोगुण? बता। जीवात्मा के अधीन रजोगुण होता है। ये तीनों गुण प्रकृति के अधीन होता है। शॉर्ट में लिख देते हैं, पंच महाभूत, मन, बुद्धि, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, प्रकृति, जीवात्मा, नारायण और मोक्ष। बोले थे ना इसको याद कर।